सो फ्रेंड्स, एंजल वन से कैसे आप इंट्राडे प्लस फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे हम एफएनओ ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो कैसे हम इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड यहाँ पे कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे ट्रेड लेना होता है, क्या देखना होता है, कौन से ऑप्शंस लेने होते हैं, तो हर एक चीज़ आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। एंड यहाँ पे देखो, सबसे पहले एंजल वन एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अगर आप भी एंजल वन में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अपना अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऐसे हमें अलग अलग इंडेक्स देखने को मिलते हैं। जब हम किसी भी इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो हम वहाँ पे नॉर्मली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो आप सभी को पता होगा कि निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं ऑल सेक्टर से, तो वो टॉप 50 कंपनीज का ये एक इंडेक्स होता है। तो निफ्टी 50 का यहाँ पे इंडेक्स देखो, जो अभी आज के दिन में देखोगे लगभग -158 पॉइंट माइनस चला हुआ है। ठीक है, तो अगर देखो आप यहाँ पे, तो 157 रुपीज़ आज ये नेगेटिव है, माइनस है, तो कहीं ना कहीं बाजार में क्या आई होगी, बाजार में आज गिरावट आई होगी। तो भाइयों, कैसे हमें निफ्टी 50 के इंडेक्स को समझना है, कैसे हमें ट्रेड करना है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने वाला हूँ। देखो 15 मिनट में देखो आप यहाँ पे मार्केट आज ओपन हुआ था, यहाँ पे देखो ये मार्केट ओपन हुआ था इस जगह पे, देखो 9:15 पे मार्केट ओपन होता है इस वाली कैंडल पे। जो ये डॉजिट यहाँ पे कैंडल आपको देखने को मिलेगी, तो टॉप पे यहाँ पे कि आज मार्केट ओपन हुआ था, फिर उसके बाद देखोगे लगातार मार्केट आज गिरता चला जा रहा है। ठीक है, लगातार मार्केट आज गिरता चला जा रहा है। तो कैसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की हेल्प से किस ऑप्शंस को खरीदेंगे जिससे हमें गिरते हुए मार्केट में भी फायदा हो सकता है। जैसे मार्केट गिरा तो हमें फायदा हो सकता है ऑप्शंस के अंदर, तो कैसे फायदा होगा चलिए समझाता हूं। और देखो अभी यहां से देखो गिरा, फिर यहां से सपोर्ट बनाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर मार्केट ऐसे करके ऊपर जाता है तो हम यहाँ से एक अप साइड की तरफ, यानी कॉल साइड, यानी मार्केट के अप डायरेक्शन में हम यहाँ से एक ट्रेड भी ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आज के दिन मार्केट गिरा तो कैसे हमें प्रॉफिट होता है, हमने भी प्रॉफिट बनाया, तो कैसे प्रॉफिट बना है, किस डायरेक्शन में प्रॉफिट बना है वो समझाता हूँ। अब देखो दो तरीके से दोस्तों हम जब भी ट्रेड करते हैं, दो तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, या तो कॉल ऑप्शन लेते हैं या फिर पुट ऑप्शन लेते हैं, या फिर कॉल ऑप्शन को बेच सकते हैं या फिर पुट ऑप्शंस को बेच सकते हैं। तो हमें बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये ऑप्शन चेन को समझना होगा। देखो सबसे पहले चार्ट का समझ आ गया आपको, कि चार्ट पे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से आज मार्केट यहाँ तक गिरा, तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरा, तो कितने पॉइंट की मोमेंटम हुआ, कितना पैसा बनेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा ऑप्शन चेन को। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन पे जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, जब भी हम किसी भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हम नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट को बेचते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट से समझो, अब जैसे आपने देखा कि भाई आज निफ्टी 22,300 पे चल रहा है। ठीक है, आपने देखा भाई निफ्टी 22,300 पे चल रहा है, और सुबह जब था निफ्टी तो 22,400 पे निफ्टी चल रहा था, मान के चलो। तो 400 से गिर करके कितना आ गया, 100 पॉइंट गिर गया, मान लो निफ्टी आ गया 22,300 पे। तो जो हर कॉन्ट्रैक्ट की एक वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये स्ट्राइक प्राइस आपको बीच में दिखने को मिल रहा है, स्ट्राइक प्राइस। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो वैसे ही हर एक स्ट्राइक प्राइस होता है, हर एक स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो ये स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे देखो 22,300, तो इसके कॉल ऑप्शन की वैल्यू इतनी है और पुट ऑप्शन की वैल्यू इतनी है। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको स्ट्राइक प्राइजेस देखने को मिल रहे हैं और जिनकी वैल्यू डिफरेंट है। अब देखो इसमें नॉर्मली होते हैं दोस्तों दो टाइप के। ठीक है, एक होता है इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, जिसको हम बोलते हैं इन द मनी ऑप्शंस, और दूसरे होते हैं दोस्तों ओटीएम ऑप्शंस। ठीक है, दूसरे होते हैं ओटीएम ऑप्शंस। अब समझना, अब आपको समझ भी आ जाएगा कि ओटीएम, एटीएम, आईटीएम क्या होता है। और तीसरा होता है दोस्तों एटीएम ऑप्शंस, जहां पे मार्केट चला होता है उसके लेवल को, जैसे मान के चलो अभी के लिए जो एट द मनी है 22,300 इज एट द मनी ऑप्शन। सो नाउ 22,300 पे अभी मार्केट चला हुआ है, 22,300 के लेवल के आसपास। तो 22,300 क्या हो गया, 22,300 एक एट द मनी, जहां पे अभी मार्केट है उस लेवल को हम एट द मनी ऑप्शन कहते हैं। तो जब भी हमें ऑप्शंस में ट्रेड करना हो, तो चाहे हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, सबसे पहले हमें डायरेक्शन समझनी होगी कि देखो मान के चलो आज आप मॉर्निंग में समझ पाते कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो हम मॉर्निंग में जब मार्केट गिरेगा तो हमें कौन से ऑप्शन से लेना होता, समझना
तो हमें दोस्तों ये पुट वाले ऑप्शन, जो ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, ये लेना होता है। देखो जब 22,500 पे मार्केट था, जैसे 450 पे मार्केट था, तो उस समय पे ये वाले ऑप्शंस एट द मनी थे, 450 एट द मनी था। अभी मार्केट कितने पे है, 22,300 एट द मनी हो गया। अब जब मार्केट मान के चलो अभी और गिरता है, यहाँ से मान के चलो एग्जाम्पल 22,200 पे मार्केट आता है, तो 22,200 एट द मनी हो जाएगा। मतलब जहां पे मार्केट जाता रहेगा वो ऑप्शंस एट द मनी हो जाएंगे, राइट। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब देखो दोस्तों, यहां से मार्केट गिरा, तो अगर आप देखोगे 22,500 के ऑप्शंस के, तो आज के देखो कि आज के अंदर इस ऑप्शंस के अंदर 115 रुपीज बढ़ा हुआ है, ठीक है, 115 रुपीज बढ़ा है। तो अगर मान के चलो आप 100 क्वांटिटी लेते, अगर आप मान के चलो 100 क्वांटिटी ऑप्शंस की बाय करते, यानी आप 4 लॉट खरीदते, तो मैं सीधा सीधा बताऊं आपको लगभग 10,000 से 11,000 रुपए का आपका फायदा हो जाता। 10 से 11,000 रुपीज आपके पुट ऑप्शंस में बनते। बट कब बनते, अगर आप टॉप पे खरीद, मतलब पुट ऑप्शंस को खरीदते और अभी यहाँ पे बेचा होता, जिस अभी टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी लगभग आपके 10,000 रुपीज का फायदा हो रहा होता। बट इसी सेम डायरेक्शन में अगर उल्टा मैं कहूँ, अगर आपने कॉल लिया होता, अगर आपका व्यू था कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, अगर आपने कॉल लिया होता, समझना भाई, जैसे मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पे खुला था और यहीं पे आपने सीई यानी कॉल ऑप्शन लिया होता और मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं नीचे गिर जाता, नीचे गिरा, तो भाई आपका नुकसान भी होता। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। बट समझना, ऑप्शन ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम, क्योंकि ये जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं, इनके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, इसलिए जीरो हो जाते हैं एक्सपायरी पे, ठीक है। अब थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी पे जीरो हो जाते हैं। सो भाई अभी बात करते हैं कि जस्ट ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना, और भाई पूरे डिटेल में समझ लेना, बिना सोचे समझे सीखे ट्रेड मत करना। तो इसके लिए भाई हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी सीरीज वीडियो अपलोडेड है, जहाँ पे बेसिक मैंने आपको सारा समझाया, वो बेसिक जरूर देख लेना, ठीक है। मेन चीज है दोस्तों चार्ट को समझ आना चाहिए कि कहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, कौन से कंडीशन पे क्या बन रहा है, ठीक है। वो सब चीजें हमें समझना होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट और गिरेगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट और गिरेगा। सो अभी देखें चार्ट पे देखें, सो राइट मार्केट यहाँ तक गया और फिर वापस से एक अच्छी रेड कैंडल बना रहा है, ठीक है। सो मान के चलते हैं भाई मार्केट यहाँ से और ज़्यादा गिरने वाला है, ठीक है। तो भाई देखो अब हमें कौन से लेने हैं, तो हमें ये वाले ऑप्शंस जो पुट वाले ऑप्शंस हैं, एट द मनी ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शन येलो वाले ऑप्शन लेने हैं, ठीक है। तो जब अगर आपको लगे कि मार्केट गिरेगा, तो ये पुट वाले ऑप्शन पुट लास्ट ट्रेडेड प्राइस और कॉल LTP, ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो कॉल की तरफ ये वाले लेने हैं। अगर कॉल का मतलब हुआ अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो ये वाले ऑप्शंस होते हैं, और पुट का मतलब होता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो ये वाले ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जाते हैं भाई, मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगा। अब देखो जो 100 रुपये पे था ये भाव, अब देखो 108 रुपीज़ आ चुका है, 8 रुपये का फायदा हो रहा होता। अब देखो एक लोड खरीदना है, तो एक लोड कितने रुपये में आएगा, लगभग यहाँ पे 2,685 रुपीज़। तो एक लोट कितने का भाई, 25 का एक लोट होता है, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे हम एक लोट खरीदते हैं, मैं एक लोट पे बाय पे क्लिक करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक लोट पे मैंने बाय पे क्लिक किया, ठीक है, एक लोट पे खरीदा। अब देखो भाई एक लोट खरीदा, अब कहाँ पे शो होगा, देखो रिफ्रेश करता हूँ, वापस आता हूँ होम पेज पे, तो भाई देखो ये लिमिट में हमारा ऑर्डर लगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें मार्केट ऑर्डर पे लगाना पड़ेगा, तब जा करके हमें एक लोट मिलने वाला है, ठीक है। तो हमें मार्केट ऑर्डर पे लिया। अब देखो हमें जो भाव मिला 109 रुपये का भाव हमें मिला, जो भी इसमें 12-13 रुपये का फायदा दिखा रहा है। अब ये समझ गए हो ना, क्योंकि एक लोट होता है 25 का, आज की डेट में निफ्टी का एक लोट 25 का है, तो 1 रुपये की मूवमेंट के ऊपर 25 रुपया बढ़ेगा, 25 रुपया घटेगा। 1 रुपया ऊपर जाएगा, मतलब 109 पे खरीदा, तो 1 रुपया अगर ऊपर जाएगा 110, तो 25 रुपया बढ़ेगा। अगर 2 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 110, अगर 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 250, ठीक है। इस तरीके से अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 2,500, ठीक है। तो कितना ऊपर जा सकता है प्रीमियम, इट्स डिपेंड अपॉन की मोमेंटम कितना है, मोमेंटम कितना फास्ट आ रहा है और कहां तक मार्केट जा सकता है। अगर मोटा मोटा मैं मानूं कि अगर 100 पॉइंट मार्केट गिरता है तो नियर अबाउट एट द मनी ऑप्शंस में 50 रुपया बढ़ जाता है, ठीक है। तो 100 रुपया मान के चलो मार्केट गिर गया, 100 पॉइंट मार्केट गिरा, तो 50 रुपया भाई आपके ऑप्शंस में सिंपल है बढ़ जाएगा। बट देखो प्रीमियम बढ़ने के ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड होती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सिंपल आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। उसके लिए भाई आपको डेल्टा समझना पड़ेगा, ठीक है, फिर थीटा डीके भी आपको समझना पड़ेगा, गामा भी समझना पड़ेगा, ये सब चीज़ें समझना है। बट भाई इसको आप कॉम्प्लिकेटेड आज की वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ये सब मैंने ऑलरेडी वैसे बताया हुआ है वीडियोज़ के अंदर, आप जाके चेकआउट करना। बट अगर फिर भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब देखो भाई, अब जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, अगर मान के चलो आपका प्रॉफिट हो रहा है, अभी जैसे SL चल रहा है, तो भाई स्टॉप लॉस कैसे लगाना है तो समझाते
दिखाता हूँ। एग्जिट पे जाना है, यहाँ पे एग्जिट वाले बटन पे जा करके यहाँ पे ऊपर देखो आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि कितने का है, 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। 100 रुपये का स्टॉप लॉस समझना कैसे है, तो ये जो प्रीमियम है भाई 100 रुपये पे आएगा तो मेरा 100 रुपये पे स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो लिमिट पे भी आपको सेम चीज़ डालनी है, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट से एग्जिट करता हूँ, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने ट्रेड लगाया था। तो ऐसे एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एग्जिट हो गया। अब वापस चलता हूँ, देखो वापस चलते हैं। अब यहाँ पे मान के चलो भाई आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट बढ़ने वाला है, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि आपको ये मार्केट बढ़ने वाला है तो कौन से ऑप्शंस लेते हैं भाइयों, तब हम ऑलवेज ये वाले ऑप्शंस लेते हैं, ठीक है। कॉल ऑप्शंस, जो कॉल ऑप्शंस एट द मनी होंगे वो वाले लेंगे। अब वैसे ये लेने का तरीका क्या, सेम तरीका है। एक लोट यहाँ पे डालना है, मार्केट ऑर्डर पे जाना है, मार्केट पे भी लिमिट पे भी ले सकते हो आप। लिमिट का मतलब समझो भी सर्टेन लिमिट की, भाई 130 रुपये पे आएगा तो ही मैं खरीदूंगा, तो वहाँ पे ऐसे आप यहाँ से खरीद सकते हो, ये यहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखो 10 रुपया मिल रहा है, जितना ऊपर जाएगा प्राइस उतने तरीके से पैसा बनेगा। अगर नीचे जाएगा मान के चलो प्राइस, तो भाई वहाँ पे पैसा नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे नुकसान भी होता है। तो इसलिए भाई ऑप्शन ट्रेडिंग को आपको समझना रहेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में भाई नुकसान भी होगा, पैसा भी बनेगा। जैसे इसमें देखो 5 रुपया 10-15 रुपीज़ दिखा रहा है, तो वो किस तरीके से पैसा बनेगा वो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 132 की एवरेज है, 132 की एवरेज है। तो अगर मान के चलो ये प्रीमियम यहाँ से बढ़ता है 140 आता है मान के चलो, तो 8 रुपये की मोमेंटम होगी, तो 8 × 25, ठीक है। अगर मान के चलो 10 रुपये की मोमेंटम हो गई, ठीक है, 10 × 25, तो जितने पॉइंट की मोमेंटम होगी यानी जितने रुपीज़ की मोमेंटम होगी उतना पैसा आपका बनने वाला है, ठीक है। तो अब इसको कट करते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको भी कट करते हैं। सो भाइयों, तो इस तरीके से ऑप्शंस के अंदर हम ट्रेड लेते हैं। बट लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लाइंडली कभी भी ट्रेड नहीं होता कि भाई यहाँ पे घुसे मार्केट के अंदर, यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अब जैसे यहाँ पे जो इंट्राडे हाई जो मॉर्निंग में लो बना था, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड था, तो वो ट्रेड की एंट्री भाई यहीं पे थी, ठीक है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे हम घुस रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब किसी ट्रेड में घुस गए आप, यहाँ पे घुस गए, यहाँ पे घुस गए, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए और प्रॉपर लॉजिकल आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब भी ट्रेड में एंट्री करोगे ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली ट्रेड कर लेना है। और देखो जब मॉर्निंग में आते हो तो मॉर्निंग में आपको जब ट्रेड लेते हैं हम 9:15 के बाद, तो 9:20 9:30 तक, तो उस टाइम पे आपको पहले अपना एक लॉजिकल स्टॉप लॉस प्लस लॉजिकल एसएल, ठीक है, प्लस लॉजिकल टारगेट, ठीक है, समझ रहे हो ना। एक आपका व्यू होना चाहिए कि भाई मैं ये स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ तक मार्केट जा सकता है और मेरे को इतना फ़ायदा हो सकता है, इतना नुकसान हो सकता है। वो सब चीज़ें देखने के बाद ट्रेड करना। ऐसा नहीं है कि भाई आपने डायरेक्टली मार्केट में आए और आपने कॉल ले लिया, मन करा कॉल ले लिया, मन करा पुट ले लिया, तो भाई ऑप्शन ट्रेडिंग इज जीरो समझे। यहाँ पे पैसा बनता भी है, बट लेकिन भाई यहाँ पे आप जितना पैसा लेके आओगे वो सारा का सारा जीरो भी हो सकता है। दैट्स वाई पहले लर्निंग कर लेना फिर ट्रेडिंग करना। मैंने आपको एक व्यू समझा दिया कि कैसे कैसे कौन से ऑप्शन लेते हैं, कौन से ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, कहाँ पे एंट्री होती है, कैसे एग्जिट होता है, ठीक है। और जैसे आप देखोगे मैंने वो 250 की कॉल ऑप्शन ली थी, कितने पे ली थी, 131 पे ली थी, और अभी 138 भाव चला है, मतलब 8-10 रुपीज़ का मेरे को फायदा हो रहा होता। तो ये मार्केट है, ऑप्शन ऊपर नीचे होते रहेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। उसके लिए भाई वीडियो देखना पूरी और चैनल पे जा करके, और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर।